कामयाब रहा। 9वीं सदी के सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में क्षत्रिय और गुर्जर समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों समुदायों के लोग महाराजा मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते हैं और इसीलिए जब सड़क पर मिहिर भोज के नाम के आगे एक होर्डिंग पर गुर्जर लिखा गया तो क्षत्रिय समुदाय ने होर्डिंग ही फाड़ दी। कुछ लड़के होर्डिंग पर चढ़ गए और जब तक पूरी होर्डिंग फट नहीं गई तब तक उन्हें चैन नहीं आया। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो गई जो क्षत्रिय समुदाय की एकता के नारे लगाती रही, जबकि महाराजा मिहिर भोज को अपनी जाति का बताने वाले गुर्जर समुदाय के लोग भी गुस्से में हैं। शहर के एक अहम हाईवे पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी गाड़ी पर पत्थर बरसाए तो किसी पर लाठियां बरसा दी। पुलिस दावा कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा तूल नहीं दें और जो भी घटना हुई है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों समुदायों के झगड़े के बाद हालात काबू में करने के लिए प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। असम के दरांग में पुलिस की कार्रवाई में हुई 2 लोगों की मौत के खिलाफ कुछ संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। दरांग जिले को कई संगठनों ने बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखी। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का पुतला फूंककर अपना गुस्सा उतारा। बंद का ऐलान करने वालों में मुस्लिम छात्र संस्था नाम के संगठन के अलावा जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद भी शामिल रहा। कई बाजार पूरी तरह से बंद रहे, जबकि कई जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की वजह से लोगों की आवाजाही होती रही। एक दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला किया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई थी। किरेन रिजिजू ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना गाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के नए IAS अधिकारियों के लिए दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया था। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बीएसपी से बाहर किए गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा अक्टूबर में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इन दोनों ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। इसके बाद ये बात सामने आई कि अखिलेश यादव इन्हें अंबेडकर नगर में एक बड़ी जनसभा के दौरान पार्टी में शामिल करवाएंगे। गुजरात में बीजेपी विधायक नीमाबेन आचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य में अब तक कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं रही है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा और उनके दिल्ली के घर में हुई तोड़फोड़ के मामले में जांच की मांग की। रूस में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटों में वहां 828 लोगों की मौत हो गई, जबकि इससे एक दिन पहले वहां 820 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए हनी ट्रैप एंगल की भी जांच हो सकती है। इस केस की सबसे अहम कड़ी समझे जा रहे सुसाइड नोट में भी एक लड़की का जिक्र सामने आया था। अब तक इस मामले की जांच 18 सदस्यों वाली SIT कर रही थी, जिसके बाद महंत की मौत की पहेली सुलझाने का बीड़ा CBI ने उठाया और उसकी टीम प्रयागराज के बागंबरी मठ भी पहुंचने वाली है। वहां बीते कई दिनों से पुलिस का कड़ा पहरा है। जिस कमरे से नरेंद्र गिरी का शव मिला था, उस कमरे के बाहर तो इतनी सुरक्षा दिखी कि परिंदा भी पर न मार पाए। माना जा रहा है कि मठ में आने के बाद CBI सबसे पहले वहीं जाएगी। CBI जब आएगी तो सबसे पहले इसी बागंबरी मठ में आएगी और वो कक्ष जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका मिला था, इस वक्त वहां बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स देखिए लग गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नरेंद्र गिरी की समाधि पर भोग लगाया गया और वहां पूजा पाठ हुआ, जिसमें उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे बलबीर गिरी समेत मठ के कई संत शामिल हुए। महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि पर तीसरे दिन पूजा पाठ हो रहा, उन्हें भोग लगाया जा रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी उनके शिष्य हैं, उनके उत्तराधिकारी बलबीर गिरी, वो भी मौजूद है। महंत के सुसाइड नोट में लिखा था कि बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे।